सारा ग्रोसरी कर लेकर आई शाम में। और आज सुबह से भी मैं सारा काम वगैरह कर दी। कुछ कुछ क्लीनिंग का काम तो चल ही रहा है, तो सारा कुछ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, छोटा छोटा चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए किचन टॉवल्स वगैरह भी लेकर आई हूँ, और ग्रोसरी ख़त्म भी हो गया था तो इसे लाना था, तो इसे ला कर रख दिया और शाम में लगाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा क्लीनिंग का जो चल रहा है, डेली का क्लीनिंग, तो आज भी मैंने क्लीनिंग किया। कल मैं ग्रोसरी लेकर आई थी और अभी किचन में भी पूरा क्लीन नहीं हुआ। एक इस साइड का रह गया है, ये दोनों साइड रह गया है, इसको मुझे क्लीन करना है, तो इसको मैं कल करूँगी। और अभी देखिए मैंने वो जो कल ग्रोसरी लाया था उन सब चीज़ों को हमने रख दिया है, और बर्तन भी वॉश हो गया है, इसे भी लगाना है और काम हमारा बढ़ते जा रहा है। और जिसमें हम आटा रखते हैं ना, तो आटा जब भी ख़त्म होता है ना, मैं इसको धो देती हूँ, इसको अच्छे से धो के सुखा के, और फिर मैं इसमें आटा डालती हूँ। जब भी आटा ख़त्म होता है तो इससे पहले धो लेती हूँ, धूप में दी थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि आटा ऐसा चीज़ है ना कि अगर आटा इसमें है फिर बार बार उसी में रखते जाते हैं हम, तो फिर आटा ख़राब होने का डर रहता है। और देखिए न्यूज़ चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। और देखिए मैं भी दिखा रही हूँ कि जो कल ग्रोसरी आया था सारा सेट कर दिया। और हमने छोटा छोटा जार जो होता है ना, जैसे हनी का हो गया, जैम का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, ये सब मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करना है जार में, छोटे छोटे जार में, तो इसी को इकट्ठा करके हम अपना छोटा छोटा सामान रख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने उसमें क्या क्या रखा है। इसको ये भी ये हनी का है, और ये दोनों तीनों ये कॉफ़ी का है, ये कॉफ़ी का है। तो इसमें मैंने सब गरम मसाला वगैरह रख दिया। इसमें भी हमने जायफल जो होता है ना, इसमें वो रखा है, हमने जायफल को इसमें रखा है। तो इस तरह से, और देखिए, और एक दो तीन जार ऐसे हैं, इसको हमने धो लिया है, इसमें भी हम कुछ डाल देंगे। तो देखिए छोटे छोटे जार हमारे घर में रहते हैं, इसे इकट्ठा करके धोकर, अगर आप चाहें तो इसे, इसका ना पूरे का जो ढक्कन है, इसको एक ही कलर में पेंट करके DIY करके आप एक जैसा बना सकते हैं। तो देखिए ये तीनों भी है, इसमें भी कुछ हम रखेंगे, और इसमें अच्छा लग रहा है। इसको मैं कल प्लेस करूँगी, क्योंकि जहाँ मुझे रखना है वहाँ पे अभी ना मैसी हो रखा है। उस कबर्ड को उस साइड का हमें ठीक करना है, तो उसको मैं कल करूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो फ्रेंड्स यही सब काम चल रहा है। देखिए ये देखिए पूरा इस तरह से काम हमारा चल रहा है। तो इसको भी हमने धो लिया, सुखा लिया। और आज बारिश भी होने लगी थी, लेकिन बारिश होने से पहले ये हमारा सूख गया था अच्छे से। ड्रम जो है ना आटा रखने वाला, तो ये सूख गया था। सिर्फ पूजा का करूँगी, सोच रही हूँ कि मैं पूजा का भी सामान वगैरह लेकर आई हूँ। और पूजा बहुत मैसी हुआ है। पूजा वाला जो हमारा रैक है, जो कवर्ड है, वो ना अलमीरा, छोटा सा अलमीरा है वो, तो वो बहुत मैसी हो गया है। तो सामान भी आया है इसी हाथ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कर भी लूँ, क्योंकि पूजा का जब भी हम काम कोई करते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो बिना नहाए धोए तो उसको हम कर नहीं सकते हैं, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं कर नहीं पाती हूँ, तो अभी उसको कर लेती हूँ, बाकी काम तो होते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा। और इसी बीच हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत भी आ रहा है, तो परसों है, नहाए खाए होता है। जो भी यूपी बिहार के लोग हैं उनको उसको जानते होंगे, इसलिए कल तक हमारा टाइम है। परसों से फिर परसों तरसों 3 दिन फिर उस पूजा में जाएगा। तो 3 दिन तक फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमारा जीवित पुत्रिका का ब्लॉग जाएगा, वो सब आप जरूर देखिएगा। तो हमने कर्टन्स वगैरह भी चेंज कर दिए थे, और जो पहले लगा हुआ था ना उसको हमने धो भी दिया है। तो देखिए हमारा ये भी काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। और इससे पहले जो कर्टन्स लगा था, ये देखिए ये सारे पर्दे धुल चुके हैं, तो इनको मैं रख दूँगी। ऐसे ही करती हूँ, 2 सेट हमने रखा है कि जिस समय निकालती हूँ ना, इसको दूसरा लगा देती हूँ। और चलिए अब देखिए ये पूजा का हमारा अलमीरा है, देखिए कितना मैसी हुआ है। और ऐसे ऐसे ना हम सामान रखते जाते हैं तो हो जाता है। तो इसको मैं बहुत दिनों से सोच रही थी साफ़ करने के लिए, छोटा सा ही है, तो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ और इसको भी थोड़ा सा लगा दूँगी। और इस स्टील के डब्बे में ना सारा प्रसाद वगैरह मैं रखती हूँ, जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री हो गया, ये सब रखती हूँ, गुड़ वगैरह रखती हूँ, जितना पूजा का सामान होता है उसको मैं लगा के रखती हूँ। तो पूजा का क्या है कि हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं शाम में कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में बिना नहाए तो पूजा का सामान हम छू नहीं सकते हैं, तो इसलिए शाम में कर रही हूँ। नहीं तो सुबह में फिर और भी काम होता है, तो इसको मैं शाम में अच्छे से कर लूँगी। तो देखिए इसको हमने सारा सामान निकाल कर अच्छे से पहले सूखे कपड़े से पोंछ कर, फिर गीले कपड़े से पोंछ कर, और फिर हमने सूखे कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ लिया। और जो सीट हमने किचन में डाला है ना, वही सीट यहाँ भी लग गया, बस थोड़ा सा कम पड़ा है, बाकी सीट नहीं, ये सब जगह लग गया है। 10 मीटर था तो अच्छा निकला, और अच्छा भी है, और सब में अच्छे से लग गया। और ये ना स्लिप भी नहीं कर रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। और देखिए इसको अच्छे से लगा देने से ना सारा सामान दिख भी रहा है। और स्टील वाला ये लंच बॉक्स है छोटा सा, इसमें मैं घी का बत्ती
जो होता है ना कॉटन वाला, उसको मैं डुबो कर रखती हूँ। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ना, उसको मैं ऊपर ही रखती हूँ। और देखिए, ये कान्हा जी का ड्रेस है, कुछ नया नया भी रखा हुआ है क्योंकि मैं एक ही साथ बहुत सारा लेकर आई थी। और इस छोटे से बास्केट में ना कान्हा जी का ड्रेस रखती हूँ। तो इसमें कुछ और भी कपड़े हैं, जैसे पूजा का हम हर समय लाते, तो जो जो भी त्योहार आता है उसमें हम थोड़ा सा कपड़े ले ही लेते हैं, जैसे बिछाने उछाने के लिए, आसन के लिए। तो वो सब धुल कर हमने रख दिया है, ये भी काम आ जाता है। तो इसको मैं इसमें से निकाल दूंगी कि इसमें कान्हा जी के कपड़े ही सिर्फ रखती हूँ। तो इससे ना कान्हा जी का कपड़ा छोटा छोटा होता है और इसी में मैसी मैसी सा हो गया है। तो सिर्फ इसमें ये सब कपड़े मैं निकाल दूंगी और इसको फोल्ड करके अलग से रख दूंगी, और कान्हा जी के कपड़े ही सिर्फ इसमें रखूँगी। तो ये कान्हा जी के लिए हमने बास्केट लिया था, ताकि कान्हा जी का सारा ड्रेस इसी में रहे। और जो भी पुराना ड्रेस है जो ख़राब हो गया, उसको मैं निकाल दूंगी। बहुत सारा ड्रेस ना कान्हा जी का फट गया है, वो भी मैं रखी हुई हूँ, तो उसको भी निकाल दूंगी, वो कोई यूज़ में नहीं आएगा। तो देखिए, इतना सारा कपड़ा है, तो इसको चलिए पहले निकाल देती हूँ और फिर अच्छे से अरेंज करती हूँ। तो देखिए, मेरा सेट हो गया। और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान था फ्रेंड्स, जो कि हमने निकाल दिया, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और मैसी मैसी सा लग रहा था, अब अच्छा लगने लगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा वीडियो था, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से वीडियो लेकर मैं आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।